मरने के बाद मेरा ये मानना है कि रूहों की जगह ज़मीन पर नहीं होती। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो भाई अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं डॉक्टर काशिफ की एक और रियल और सनसनीखेज स्टोरी। रात की, मतलब रात की जो रात गुजर गई। अच्छा, जो रात गुजर गई। मैंने कहा सारे हॉरर सीन्स तो रात में ही होते हैं ना वैसे? नहीं, दिन में भी होते हैं। अच्छा, मेरे साथ तो अल्लाह का रहम यार, दिन में मैंने इतने सीन बताए। एक वो सरकटे वाला सीन, वो दोपहर का था। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ ना दिन में होता है ना हमारे साथ तो ना रात में होता है ना दिन में होता है। वो सोफा वाला तो हमारे साथ ऐसे ही हो गया ना। वो तेरे साथ हुआ था, वो तेरी वजह से हुआ। अच्छा, सही है भाई। बारिश भी होती है तो मेरी वजह से होती है। कोरोना भी मेरी वजह से आया है। चल अब छोड़ यार, स्टोरी सुना यार, लोग बोलेंगे बोर कर रहे हो यार। चल स्टोरी सुना। डॉक्टर साहब, यू कैन डू इट, कम ऑन। देखें, रात का किस्सा सुनाता हूँ मैं आपको कि रात क्या हुआ मेरे साथ। अच्छा, होता रहता है मेरे घर में, मसला नहीं है, अब आदत हो गई है। अच्छा, ये तेरे घर का ही काम? मेरे घर का ही किस्सा है, लेकिन वो घर के किस्से के साथ लिंक कर रहा है। मैं बाहर भी निकल गया था। अच्छा, उस चक्कर में हुआ ये कि रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। तकरीबन टाइम 11:30-12। ओके, ठीक है। तो मैंने कहा कि यार मैं कोई सीरीज़ वगैरह लगा लेता हूँ, सीरीज़ देख लेता हूँ, तो सहरी का टाइम हो जाएगा, फिर मैं सहरी करके सो जाऊँगा, फिर सुबह जॉब पर चला जाऊँगा। बहरहाल हुआ ये कि सीरीज़ देखते देखते फिर तो हंसा है तू, वहाँ पे कुछ हो रहा है क्या सीन? सामने लाइट चल रही है एक, तो सीरीज़ देखते देखते जो है वो एक अजीब सा भारीपन मेरे ऊपर महसूस हुआ। मुझे लगा कि यार इफ्तारी में खा लिया है तो वो कुछ गैस्ट्राइटिस हो रहा है और सीना भारी भारी लग रहा है, तो मैं कोई जो है वो इनोशिनो मिला के और सिट्रो सोडा मिला के पी लेता हूँ, या कोई सोडा वोडा पी लेता हूँ। बहरहाल उसके लिए मैं रूम से निकला बाहर क्योंकि मेरा फ्रिज ख़राब था, तो मैंने कल बंदे को बुलाया हुआ था फ्रिज बनाने के लिए। और मेरा एसी और मेरा फ्रिज एक ही दिन में दोनों साथ ख़राब हुए हैं। अच्छा, हाँ, परसों। तो एसी तो दिन में मैंने बनवा दिया, लेकिन वो फ्रिज वाला लॉकडाउन की वजह से नहीं मिल रहा था, तो फिर दोबारा मैंने उसको कल शाम में बनवा दिया। ठीक हो गया। सीन क्या हुआ, मैं जैसे ही बाहर निकला, मेरे लाउंज में एक, क्योंकि वो लाइट्स वाइट सब ऑफ कर देता हूँ, एक हल्की सी लाइट में ऑन कर देता हूँ, तो उसकी इतनी रोशनी नहीं होती, लेकिन एक बल्ब की तरह का, जिस तरह से एलईडी बल्ब होता है, ज़मीन पर वो रोटेट कर रहा था यूँ। क्या था वो? रोशनी थी एक। अच्छा, ऐसी रोशनी मैंने एक बार पहले भी देखी है हपको पावर प्लांट पर, लेकिन वो मैंने आसमान में देखी थी। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वो किस तरह का सीन था। ये ज़मीन पर जिस तरह से यूँ समझ लें कि कोई बॉल को स्पिन कर ले तो वो कैसे घूमेगा, इसी तरह से एक एलईडी की बल्ब की रोशनी की तरह की कोई चीज़ थी गोल, जो यूँ रोटेट कर रही थी। मुझे उस वक्त समझ में नहीं आया कि वो चीज़ क्या है। मैंने कोशिश की कि उस चीज़ को पकड़ता हूँ। जब मैंने उस चीज़ को पकड़ने की कोशिश की तो मेरे हाथ से आर पार हो रही थी, मतलब मैं उसे पकड़ नहीं पा रहा था। ओके, जिस तरह समझ लो आप हवा को पकड़ लो, पानी को पकड़ लो, या रोशनी को आप पकड़ने की कोशिश करो, आप लाइट को नहीं पकड़ सकते ना। तो वो एक लाइट ही थी जिसको मैं पकड़ रहा था, तो वो मेरे हाथ में नहीं आ रही थी। ठीक हो गया। लेकिन वो थी क्या चीज़, और वो फिर बाद में वो कहाँ गई और क्या हुआ, सारी साइंस मुझे मिलती हैं, जो कि मेरा पीछे वाला उस तरफ का जो रूम है, जिसकी खिड़की से कब्रिस्तान दिखता है। ठीक है, वो चीज़ें लिंक वहाँ से करती हैं। अब चूँकि वहाँ की चीज़ों को ये पता चल गया है कि यहाँ पे ये हमें मिठाइयाँ भी आके दे रहा है, दावतें कर रहा है। ठीक है, तो वो फिर इस तरह की चीज़ें, अब वो उनको ये पता है कि एक बंदे को नज़र आ रहे हैं और उसकी अटैचमेंट है इन चीज़ों से,
तो वो फिर उन्होंने अब आम जाम कर दिया है आना जाना उस घर पे। अब मुझे ये डर है कि जब मैं छोड़ूंगा तो वो घर बहुत बुरी तरीके से हॉन्टेड हो चुका होगा, लेकिन शायद मैं निकलूंगा तो वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। ये सारी चीज़ें मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। उस लाइट को मैंने पकड़ने की कोशिश की तो वो मेरे हाथ में नहीं आई, और वो इतनी स्पीड से उसने ट्रैवल किया उस रूम की तरफ, उसी रूम की तरफ। जब मैं उस रूम की तरफ गया तो वो खिड़की से निकल के और सीधा कब्रिस्तान की तरफ। ये रात मेरे साथ इंसिडेंट हुआ, लेकिन यहाँ पे किस्सा अभी ख़त्म नहीं होता। उस रोशनी के जाने के बाद, मतलब 12 साढ़े 12 हो रहे थे, अब नींद कैसे आएगी? सही। क्योंकि अब मेरे दिमाग में एक चीज़ चल रही थी कि ये चीज़ जो थी, अगर इसने मुझे अपनी प्रेजेंस तो दे दी, एहसास तो दिला दिया, एक लाइट थी, लेकिन ये चीज़ थी क्या? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। क्योंकि अमूमन मुझे चीज़ें उनकी शक्ल में नज़र आ जाती है ना किसी शक्ल में आ ही जाती है मेरे सामने। वो शक्ल में नहीं आई, वो सिर्फ़ एक रोशनी की शक्ल में। तो मैंने सोचा मैं सीरीज़ कंटिन्यू कर लेता हूँ, थोड़ा माइंड भी डाइवर्ट हो जाएगा, और जो भी थी वो तो चीज़ चली गई। हुआ क्या कि जैसे ही सीरीज़ ऑन की तो मेरे दिमाग में वो चीज़ जाने का नाम नहीं ले। अब वो रोशनी मेरे रूम में थी, वही सेम रोशनी मेरे रूम तक आ पहुंची, जो कि मेरे टीवी के बिल्कुल ऊपर उसने वो एक बल्ब की तरह का दोबारा से लाइट एक देना, और जिस तरह से वो ज़मीन पे रोटेट कर रही थी उसी तरह वो उस दीवार पे भी रोटेट कर रही थी। ओके। अब मैंने उससे कहा कि अगर तुम कोई ऐसी चीज़ हो तो मुझे दिखाओ। ये मतलब ये सिर्फ एक रोशनी, मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम क्या हो। पता है कौन था? कब्रिस्तान का गोरकन। नहीं कर, वो जिसको तूने मरा हुआ देखा था, मतलब जिससे मुलाकात हुई थी तेरी। हाँ, जो पानी देने से मना कर रहा था और जो मर चुका था वो गोरकन था। अब जब वो अपनी असल शक्ल में आ गया, देखो रूहें, मैं ये मानता था, अभी भी मुझे उस चीज़ पे शायद हमजात, देखो मैंने तुम्हें कहा था कि हर इंसान का एक हमजात होता है, ठीक है, और हम मरने के बाद हमजात उस बंदे की कब्र पे बैठ जाता है, ठीक, ये भी मैंने बताया था, ठीक। मुझे ये लगता है कि उसका हमजात था। ओके। क्योंकि मरने के बाद मेरा ये मानना है कि रूहों की जगह ज़मीन पर नहीं होती, वो चली जाती है। लेकिन मुझे एहसास होने लगा है कि नहीं, रूहें होती हैं। कैसे होती हैं? बच्चे वाला इंसिडेंट, कारसाज वाली औरत वाला दुल्हन जो थी उसका इंसिडेंट, फेयर हॉल के सामने कोने पर जो बिल्डिंग है उसमें खड़ी हुई औरत, फिर ये गोरकन वाला किस्सा। हाँ, नहीं, लेकिन ये सारे किस्से आप कह रहे हो कि ये रूहों वाले किस्से हैं, ये जिन्नात वाले किस्से, मतलब हमजात वाले किस्से? देखें, हमजात, मेरा ये मानना है कि ये हमजात हैं, लेकिन अगर हमजात हैं तो किसी और का हमजात बिन बुलाए मेरे पास मेहमान बन के क्यों आएगा? तू टॉफ़ियाँ जो खिलाता है, चॉकलेट्स उनको खिलाता है, वो तो जिन्नात को खिलाता हूँ। तो हमजात भी तो जिनी है ना? नहीं, रूहों को तो नहीं खिलाता ना मैं ये कह रहा हूँ, रूहें तो नहीं खाती। लेकिन वो जिस तरीके से अपनी प्रेजेंस, अब मुझे ये बताओ, कोई जिन्नात आके एक तेज़ रोशनी की तरह ज़मीन पे रोटेट करे और दीवार पर रोटेट करे और वो किसी मरे हुए इंसान की शक्ल में आके मेरे सामने खड़ी हो जाए। अब जब वो आके गोरकन मेरे सामने खड़ा हो गया, मैंने उससे कहा कि उस दिन के बाद मैंने तुम्हें आज देखा है। मुझे ये पता चला था दूसरे दिन, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि तुम मर चुके हो, दूसरे दिन मुझे ये पता चला था कि तुम मर गए हो। आज क्यों आए हो? कहने लगा उस औरत को सुकून मिल गया है। गुड काशिफ। ये रात देखो, इतनी बड़ी रातें चल रही हैं रमज़ान की। फिर मैंने लिंक जोड़े, देखो वो इतनी अजियत में थी, हमें नहीं पता, हमारे व्लॉग के ज़रिए शायद उसके किसी जानने वाले ने देखी हो, या हो सकता है
मेरे जाके उधर 4 कुल पढ़ने से, पानी देने से, या मेरी दुआ से, या किसी की भी दुआ से, XYZ हमारे इतने व्यूअर्स हैं, किसी ने भी दुआ की हो, अल्लाह पता नहीं किसकी दुआ कबूल करता है। बेशक बेशक। और उस दुआ के सदके हो सकता है उसकी बख्शिश हो गई हो। तो अल्लाह करे। वो सिर्फ ये मैसेज करने आया था कि उसकी बख्शिश हो गई। अब वो सुकून में। सकून में यार, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी आशिक। नहीं यार, गुड, वेरी गुड। अच्छा मुझे एक चीज़ बता कि ये जो जिन्नात होते हैं, ठीक है, आप कहते हो कि हमजात जो है वो भी जिन्नात नहीं है। वो जिन्नात है, ठीक जिन्नात है। की एक किस्म। हाँ, तो वो हमजात कब्रिस्तान में रह जाते हैं। हाँ बिल्कुल। तो वो जो बंदा तेरे पास आया, ये जो गोरकन आया तेरे पास, ये सिर्फ ये मैसेज देने के लिए आया था, मतलब वो था हमजात ही? देखो, इसी बात में मैं कंफ्यूज हूँ। 2 चीज़ें हो रही हैं ना। 2 चीज़ें क्या हो रही हैं? 2 चीज़ें ये हो रही हैं, अगरचे वो हमजात था, तो हमजात को कैसे पता चला कि कब्र में उसकी बख्शिश हो गई है? कंफ्यूजिंग है ना। अगरचे वो रूह थी, उसको भी कैसे पता चलेगा? उसको कैसे पता चलेगा कि उसकी बख्शिश हो गई है? क्योंकि ये बख्शिश करने वाला मामला सिर्फ अल्लाह और बंदे के बीच का होता है। बेशक, बेशक। उसमें और कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। उस चीज़ को मुझे ये डाउट हुआ कि ये हमजात नहीं है, ना ही ये रूह है। फिर क्या था? एक तीसरी चीज़ भी होती है ना। अब क्या है? आपने कभी फरिश्ते देखे हैं? हाँ हाँ, ना मैंने देखे नहीं है, सुने हैं बिल्कुल, वो कुरान में जिक्र है। कुरान में जिक्र है। आपने काबतुल्लाह शरीफ पर और जगहों पर उनको इबादत करते हुए भी बिल्कुल, देखा है। ठीक है। रमज़ान में फरिश्ते रातों को उतरते हैं, आपको पता है। हाँ ठीक है। हो सकता है फरिश्ता हो। हाँ, ये भी कहते हैं ना कि जो 27वीं मतलब जो शब कदर की रात होती है। देखिए, रमज़ान की आखिरी 10 रातें तो आप नहीं, वो तो कहते हैं कि शब कदर की रात को आखिरी रातों में ढूंढो। हाँ, ठीक है, या तो फिर उसको आखिरी 10वें में ढूंढो, पूरे रमज़ान में ढूंढो, इस तरीके से कहा गया है। कभी भी हो सकता कभी भी हो सकता है शब कदर की रात। हाँ बिल्कुल। लेकिन वो हादसा जो रमज़ान वाला था, उसकी बख्शिश रमज़ान में हो गई, तो और क्या चाहिए? हाँ बिल्कुल, हमारी स्टोरी सफल हुई। देखें, मुझे आप लोगों को ये बताने का मकसद ये है, ये वाक़या शायद मैं नहीं बताता, मैंने सोचा था नहीं बताऊंगा, लेकिन बताने का मकसद ये कि आप दुआ करते रहा करें सबके लिए, जो मर गए हैं उनके लिए भी, जो ज़िंदा हैं उनके लिए भी। हो सकता है मैं गुनाहगार बंदा हूँ, आशिक गुनाहगार बंदा है, आप में कोई ऐसा नेक इंसान हो जिसकी दुआ लगती हो। नहीं, वैसे भी देखो, कहते हैं कि नेकी के 2 तरीके बताए गए। एक तरीका ये है कि सीधे हाथ से दो तो उल्टे हाथ को पता ही नहीं चले कि नेकी क्या हो गई, ठीक है। दूसरा ये कहा गया है कि दोनों हाथ से करो, खुल के करो, ताकि लोगों के सामने वो चीज़ आए और लोग आपको देखकर वो अच्छाइयाँ करें, वैसी अच्छाइयाँ वो भी करें। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है, ये इनके खाने की चीज़ होती है।